इस समय एक ऐसे शहर में खड़ा हूँ जिसको मैं कह सकता हूँ ये हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल है। जहां एक तरफ महंगाई की मार से जनता परेशान है, इस महंगाई के दौर में बेहद मुश्किल होता है 2 वक्त की रोटी जुटा पाना। राशन से लेकर सिलेंडर तक सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि देश की जनता को 2 वक्त का अनाज तक फ्री में देना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ 5 रुपए में कहीं स्वादिष्ट और भरपेट खाना मिल रहा है तो क्या आपको यकीन होगा? तो चलिए आज हम आपको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लिए चलते हैं, जहां करोड़ों लोग इस योजना के चलते 5 रुपए में अपना पेट भर रहे हैं। जहां एक और गरीबों की थाली से दाल सब्जियां तक गायब होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर तेलंगाना सरकार हर दिन लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को केवल 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाती है। राज्य सरकार की अन्नपूर्णा खाद्य योजना का उद्देश्य बेहद कम कीमत पर अच्छा खाना उपलब्ध कराना है। 2014 में लॉन्च किए जाने के बाद से शहर के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आजकल घूम रहा हूं देश के अलग अलग हिस्सों में, देखना चाहता हूं कि देश क्या है, यहाँ की तहजीब क्या है, और कोशिश करता हूं जिस शहर में जाऊं उस शहर की कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊं। मैं इस समय एक ऐसे शहर में खड़ा हूं जिसको मैं कह सकता हूं ये हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल है। मैं कह सकता हूं कि गंगा जमुनी सभ्यता तहजीब को देखना हो तो आप इस शहर में आइए। तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्री को देखना हो, औद्योगिक क्रांति को देखना हो तो इस शहर में आइए। और बाकी बहुत कुछ है शहर में जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बड़ी मशहूर कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला यीशु, तीसरे के मुंह से निकला अल्लाह और चौथे के मुंह से निकला रोटी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कि पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। रोटी इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है, भूख इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है। हम और आप कहते भी हैं भूखे पेट ना होत भजन गोपाला। यह शहर हैदराबाद, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं, अन्नपूर्णा कैंटीन। मुझे कल किसी ने बताया कि इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये हैदराबाद है। मैंने कहा ना, जिस तरह हैदराबाद धड़कता है तो ये हैदराबाद की धड़कन है। शहर के बीच में मैं खड़ा हूँ, अन्नपूर्णा कैंटीन है। यहाँ पे 45,000 के आसपास लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाता है सिर्फ 5 रुपए में। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको वो कैंटीन, वो खाने की लाइन, वो खाने की क्वालिटी, वो सब दिखाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में बताऊँगा कि एक शहर ने ये योजना शुरू की तो कैसे की। अब तक करोड़ों लोग 5 रुपए में खाना खा चुके हैं। और मेरा मानना है किसी भी राज्य में, किसी भी शासक को ये पहली ज़रूरत है कि उसके राज्य में कोई भूखा ना हो। भूख सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको बताया। तो शासक की ड्यूटी है कि उसके राज्य में हर व्यक्ति भरपेट खाना खाए। तो कैसे 5 रुपए में खाना खाते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि कोई सरकार, कोई कॉरपोरेशन जब अपना चाहता है लोगों का विकास करना तो इस तरह की कैंटीनें उस जगह खुल जाती हैं। आइए मैं दिखाता हूँ पूरी कहानी। देखिए, हम लोग यहाँ पे इस किचन में खड़े हुए हैं और ये थाली देखिए कितनी साफ़ सफाई के साथ। इसमें चावल है, इसमें करी है, इसमें अचार है, इसमें सावर है। तो व्हाट इज योर नेम? नाम? मेरा नाम शंकर। शंकर, यू नो हिंदी? हिंदी आती है? आती है। कैसा होता है खाना यहाँ का? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। आप रोज यही खाना खाते हो? हाँ, ये डिश खाते हैं। अच्छा, एक ही खाते हो?
एक टाइम खाना यहीं पे खाते हो? ये- एक टाइम खाते हो? दोपहर में भी कितने रुपए में मिलता है ये खाना? 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए में। इतना अच्छा खाना वैसे क्या लगता है आपको कि 5 रुपए में मिल सकता है वैसे खाना? नहीं मिलता, इधर तो मिलता है। इधर मिलता है, हाँ। अच्छा लगता है खाना। ये लोग देखिए, ये लोग बड़ी मेहनत के साथ, बहुत सफाई के साथ खाना परोसते हैं, लोग आते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? सी एच मारुति रेड्डी अपना नाम। एक बार फिर से बताइए। सी एच मारुति रेड्डी। श्री मारुति रेड्डी। आपको हिंदी आती है? हिंदी थोड़ा थोड़ा आ जाए। थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है। यहाँ पे आप लोग खाना जो ये बांटते हैं, ये खाना आता कहाँ से है? ये हरे कृष्णा से आता है। हरे कृष्णा ट्रस्ट से खाना आता है। संस्कार। और किस समय तक ये चलता है? ये 11 से 2 तक। 11 से 1 बजे तक, लगभग 1 बजे, हाँ। 1 बजने वाला है। तो ये खाना जो है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें खास ध्यान रखी जाती है, सफाई या और क्या क्या चीज़ें? सब नीटनेस रहता है, राइस हो और सांभर हो और करीस हो और पिकिल्स हो। 5 रुपीज़ में देते हैं। कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे? अब मैं मैडम बोले तो भी 5 साल हो गए मैं इस 5 सालों से। 2014 से कर। 2014 से इस खाने को? हाँ 14 से। देखिए 2014 से इस खाने को इसी तरह बांट रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप एक लंबी लाइन देख रहे होंगे लोगों की। ये सब हैदराबाद शहर में है। और मैं देखिए, सब लोग जो हैं बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना खाने आते हैं लोग। क्या नाम है आपका? खूबचंद गुप्ता, कहाँ के हो आप? बिहार का बक्सर का। अच्छा, बिहार के हो, तो यहाँ ड्यूटी करने आए हो? हाँ। ओके। खाना यहीं पे खाते हो? एक नहीं, टाइम? फर्स्ट बार में आया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम। तो देखिए, लोगों को दूर दूर तक पता होता है कि ये खाना मिलेगा यहाँ पे। कहाँ, नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम मिथुन। मिथुन। हाँ, कैसा है खाना? खाना तो ठीक है सर। खाना अच्छा लगा? अच्छा, ये बहुत कम में मिल जाता है ना, 5 रुपए में। क्या करते हो आप? यही मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हो और एक वक्त का खाना यहाँ खाते हो? हाँ, जब इधर आ जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो दूसरी साइड पर चल जाते हैं। देखिए, मजदूर हैं, गरीब हैं, 5 वक्त 5 रुपए में खाना मिल रहा है। ये अच्छी परंपरा है, देश के हर राज्य को शुरू करनी चाहिए। गरीबों को 2 वक्त का खाना देना ही चाहिए। चलते हैं इनकी किचन देखने के लिए, और कहाँ से सिस्टम है, कहाँ से कल्पना हुई, कहाँ से किचन की शुरुआत हुई, इसकी पड़ताल करते हैं। आइए। दरअसल ये अन्नपूर्णा योजना के तहत किया जाता है। इस योजना को सरकार हरे कृष्णा मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन की मदद से चलाती है, जो रोजाना करीब 40,000 लोगों को खाना उपलब्ध करवाता है। इस योजना के तहत सरकार का एक व्यक्ति के खाने पर लगभग 25 रुपए खर्च होता है, जबकि लोगों को महज 5 रुपए देने होते हैं। लेकिन इस योजना की पहल कैसे की गई, कब शुरू हुई ये योजना और किस तरह लोगों तक पहुंचती है, ये सब सुनिए तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से। चीफ सेक्रेटरी साहब, हैदराबाद में एक अच्छी योजना देखी गई जिसमें 5 रुपए में आप लोग गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। क्या है ये योजना, कैसे शुरू हुई, सरकार ने इसमें क्या योगदान है और क्या भविष्य में इसका और आगे विस्तार होने वाला है? हमारे यहाँ अन्नपूर्णा के नाम से एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें बहुत ही शुद्ध गरम खाना, स्वादिष्ट खाना 5 रुपये में दिया जाता है। इसका वास्तव में अगर उसका कितना कॉस्ट है ये देखें तो करीब 24 रुपये के आसपास आता है। जो रिमेनिंग पैसा है वो GHMC मतलब ग्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद उसमें वो पैसा लगाती है। और आज के दिन में करीब 45,000 लोग रोज़ इस खाने को दोपहर में खाते हैं। 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमारे ढेर सारे करीब 155 लोकेशंस हैं जहाँ पे एक हमारा शेड है जिसमें ये लोग आके वहाँ पे खाना खाते हैं। इसके पीछे जो सोच है कि हम जो एक शहर होता है वो केवल बड़े बिल्डिंगों से ही नहीं बनता है, लेकिन जो हम अपने गरीब साथियों के साथ मिल के करते हैं उससे आता है। और इसमें खास बात यह है कि जो हम बोलते भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि जो शहर होते हैं वो केवल पत्थर, ईंट, स्टील, सीमेंट से नहीं बनता है। वो जो मजदूर होते हैं उनके खून और पसीने से भी बनता है। और इसीलिए उनके प्रति एक आदर भाव दिखाते हुए उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा खाना, कम से कम एक मील अच्छा दिया जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ
आपको पता है बहुत सारे लोग को खाने की भी दिक्कत आई, तो उस समय सीएम साहब ने बोल के ये सेंटर करीब 250 कर दिए। उसके बाद दोबारा कहर बरपा कोरोना का, उस काल में भी उन्होंने एक निर्णय लिया और हमने 2.5 लाख मील्स रोज लोगों को खिलाया। आज के दिन में अगर आज पूछें तो 1 करोड़ से ज़्यादा मील्स पिछले इन वर्षों में हमने लोगों को खिलाया है। और जो भी खाता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि इसके लिए गरीब आना, बीपीएल आना, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। जो भी उस लाइन में आके खड़ा होकर 5 रुपया दे के खाना चाहे वो खा सकता है। और इस योजना की यही खासियत है, लोग इससे जुड़ना भी चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से 1000 लोगों को आप खाना खिला दो, आज खिला दो, मेरे जन्मदिन पे खिला दो, किसी के पिताजी की याद में खिला दो। ऐसा भी योजना को हम आगे लागू करना चाह रहे हैं ताकि और लोग इससे जुड़ सकें। और हमने देखा है कि ये एक ऐसी सशक्त योजना है जिसको देख के कई राज्यों ने और कई शहरों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहला चैलेंज हमको आया था जब हम इन किसको दें। हम चाहते थे कि एक ऐसी संस्था को दे जो किसी व्यावसायिक मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए इसको ना ले। इसलिए हमने हरे कृष्णा मूवमेंट वालों से बात किया और एक प्रोसेस फॉलो करके सेलेक्ट करके ये काम उनको दिया। और पिछले इतने 9 सालों से ये योजना बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। और मेरा इसमें जो भी एसोसिएशन रहा उसके लिए मैं अपने को एक अच्छा समझता हूँ कि मुझे बहुत भगवान ने एक अच्छा मौका दिया। और इस योजना को हमारे चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव जी ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया। आगे और भी जगहों पे ऐसी करने की गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है और समय के साथ हम इस चीज़ को आगे और लेके जाएंगे। ये खाना कैसे बनता है और कैसे लोगों तक पहुंचता है, ये जानने के लिए हमारे संपादक संजय शर्मा उस जगह पर पहुंचे जहां पर आधुनिक मशीनों के द्वारा इस खाने को तैयार किया जाता है। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पे मैंने किचन दिखाई थी, अन्नपूर्णा किचन। यहाँ पे वो खाना तैयार होता है। जब एंट्री करी मैंने तो मुझे शूज उतारने पड़े। ये चप्पल मिलती है आपको, आप इस चप्पल को पहनेंगे, सिर पे आपको कैप लगाना है। सफाई का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। और इस तरह की ये मैंने लाइफ में पहली बार एक फूड का वो देख रहा हूँ, खाना बनाने की प्रक्रिया। और मेरे साथ ब्रह्मचारी जी हैं जो पूरा ये काम संभाल रहे हैं। और इतनी छोटी आयु में और इतना बेहतरीन काम, 40-45 हज़ार लोगों को रोज़ खाना। थोड़ा मुझे फंक्शन समझाइए, कैसे हो रहा है ये पूरा फंक्शन? तो यहाँ पे हमारे 2 किचन्स हैं, अक्षय पात्रा का एक किचन और HKM चैरिटेबल फाउंडेशन का एक अलग किचन है। तो यहाँ पे हम लोग करीब 40,000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं अक्षय पात्रा किचन में। इसमें से ज़्यादातर हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाते हैं और मिड डे मील जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 सेक्शंस हैं। वहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्री प्रोसेस सेक्शन है। यहाँ पे मेन कुकिंग होता है, चावल दाल का जो आप पीछे देख रहे हैं, दाल चावल इन सब चीज़ का कुकिंग होता है। और फिर ये कुकिंग होने के बाद हम लोग पैकिंग सेक्शन है हमारा, तो वहाँ पे पैकिंग शुरू होता है, वेजल्स रहते हैं, पैकिंग हो जाता है। उसके बाद डिस्पैच सेक्शन अलग है, ओके, जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, वेजल्स जाते हैं और गाड़ी के अंदर लोड जाते हैं। फिर गाड़ी जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उन सब जाके डिलीवर करते हैं। तो सपोज एक गाड़ी है, 20 सेंटर्स अगर डिलीवर करना है तो 20 सेंटर्स को डिलीवर करके आधा 1 घंटा लास्ट सेंटर पे रुक जाती है गाड़ी। और रिटर्न पे आते वक्त जितने भी खाना खत्म हो चुका है सब लोग ले चुके हैं, एम्प्टी वेजल्स लेके आके वहाँ पे फिर वॉशिंग हो जाता है। ओके, तो ये एक सिंपलीफाइड 3 पार्ट में दिखाई दे रही है किचन। ये क्या 3 पार्ट पे क्यों है ये? हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों का प्री प्रोसेस सेक्शन है। तो मतलब एक दिन पहले हम लोगों का ये एरिया एक्टिव रहता है। तो जैसे हमारा वेजिटेबल्स आते हैं तो उनको सॉर्टिंग आउट करना रहता है, क्लीनिंग करना रहता है। तो हमारे 3 स्टेज क्लीनिंग प्रोसेस रहता है। पहले हम लोग नॉर्मल पानी में देते हैं, फिर क्लोरीन वाटर रहता है, फिर नॉर्मल पानी, ताकि जितने भी कंटामिनेशन है सब निकल जाए। तो उसके बाद हमारा ऑटोमेटेड वेजिटेबल कटिंग मशीन्स हैं। 1000 kg वेजिटेबल्स 1 घंटे में काट सकते हैं। 1000 kg 1 घंटे में। अच्छा। और उसमें 12 अलग टाइप के ब्लेड्स रहते हैं, कटिंग ब्लेड्स। सपोज सांबर के लिए हम लोगों को कैरेट, लंबा कैरेट चाहिए, और किसी और वेजिटेबल्स के लिए कैरेट डायमंड शेप में रहना चाहिए। तो अलग अलग तरह का जो कटिंग रहता है वो हर चीज का कटिंग कर सकता है। ओके। तो ये एक दिन पहले हो जाता है, वॉशिंग, कटिंग, और फिर हम लोग कोल्ड रूम में डाल देते हैं। तो ये हो गया प्री प्रोसेस सेक्शन। अभी हम लोगों का कुकिंग सुबह 6 बजे शुरू होता है। तो वो ये होता है प्रोसेस सेक्शन में। हम लोग वेजिटेबल्स को कोल्ड रूम से लाते हैं, ये करी मशीन्स में हम लोग ने डाल दिया, वेजिटेबल्स को बनता रहता है। कुछ वेजिटेबल्स सांबर मशीन में गए,
और चावल का अलग से हम लोगों का बना है। तो ये प्रोसेस सेक्शन होता है। ओके, ये कुकिंग सुबह होने के 6 बाद बजे से शुरू हो जाता है ये, 6 बजे शुरू होता है, 10 बजे हम लोग को खत्म हो जाता है। 10 तक कंप्लीट, और फिर वो 10 खाना चला जाता है। हाँ, 10 बजे 12 इतने बजे बड़े तक। बड़े भगोने, ही तो हाँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यार ये दिखाइए, देखिए कितना बड़ा भगोने है ये, इन सब में सांभर वगैरह पैक होती है तो इसमें। ये 9 है चावल के लिए। अच्छा, ये केवल राइस हाँ, होता ये है? चावल के लिए है। अच्छा, 100 केजी चावल एक बार में 15 मिनट में बन सकता है, सिर्फ 15 मिनट। 100 किलो चावल 100 15 मिनट, 15 हाँ, मिनट में। हाँ, तो 100 केजी चावल पूरा कुक होने के बाद 270 केजी चावल बन जाता है, 1:2.7 रेशियो में ओके। हो जाता है। ओके। तो अगर आप पीछे देखें तो चावल जो है ना वो उस कन्वेयर्स में आते हैं, जो 2 बकेट कन्वेयर्स हाँ, ऊपर बने हुए हैं। उन बकेट्स में आ जाते हैं। उन बकेट्स में से पोर्स रहते हैं, होल्स अच्छा, रहते हैं। हाँ, तो पानी नीचे वो टैंक में गिर जाता है, ओके। और फिर ये जो अलग कन्वेयर्स है ना, हाँ, नीचे तो बने देख हुए रहे हैं, हैं। हाँ, वो कन्वेयर्स में ये चावल फ्रेम्स में चलते हैं। अच्छा, तो सपोज वो पैनल है वहां पे, उस पैनल को अगर जो ऑपरेटर है वो बोलता है कॉल्ड्रन नंबर 5, तो वो कॉल्ड्रन नंबर 5 पे आके यहाँ पे राइस डिलीवर कर देता है। ओके, ओके। तो मतलब बेसिकली कोई ह्यूमन टच नहीं है, सब मशीन है, सब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, और पूरा स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड मशीन्स है। ओके। क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी में अगर बनाना है Naturally। तो हाइजीन का सबसे बड़ा सबसे बड़ी इशू चीज़। रहता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे और इतने सारे उनके माता पिता हम ठीक लोगों को बात है। ट्रस्ट कर रहे हैं खाना कि बढ़िया खाना मिलेगा, बिल्कुल। हाइजीनिक खाना मिलेगा। बिल्कुल। तो कीप दैट। ये जो है आगे बड़ा सा भगोना दिख रहा है, हाँ जी। 3-4 है शायद ये ना? हाँ जी, 3-4। तो इनका ये क्या चीज़ है, इसका क्या रोल है? तो ये सब होगा चावल का। ये चावल। और ये 4 जो हैं ये सांबर के हैं। अच्छा। सांबर या दाल या पप्पू, हम लोग तेलंगाना में पप्पू बोलते हैं। हाँ। तो इन सब चीजों में यहाँ बनता है। एक्चुअली हम लोगों को जरूरत है सिर्फ 2 की, लेकिन हम लोग ने 4 इसलिए रखा है कि कुछ जगह पे हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि थोड़ा सा मसाला कम कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। तो थोड़ा उसको कस्टमाइज हम लोग करने के लिए हम लोग अलग अलग छोटा छोटा कुकिंग करते हैं। चावल में वैसा नहीं रहता, चावल तो नॉर्मली प्लेन होता है। लेकिन दाल में कुछ प्रेफरेंसेस रहते हैं, कुछ स्कूल्स के फीडबैक्स आते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा कस्टमाइज करके उनको बेचते हैं। इसीलिए हम लोग का 4 क्वाड्रेंट्स है। कितनी दाल बन जाती है इसमें रोज? 1200 लीटर। 1200 लीटर मतलब, एक में? हाँ, करीब करीब 8 से 9,000 बच्चों के लिए एक बार में बन जाता है। माय गॉड। हाँ, और कितना देर लगता है इसको बनने? 1 घंटा 15 मिनट। चावल जल्दी बन जाता है, सांभर में थोड़ा टाइम लगता है। 1 घंटे में इतना बन जाता हाँ, है? 1 घंटा 15 मिनट करीब करीब लगता है। और वो बनने के बाद हमारा जो उधर टैंक देख रहे हैं आप, हाँ, वो टैंक में हम लोग वो पाइप को खोल देते हैं और वो टैंक में चला जाता है। उसका पैकेजिंग सिस्टम है। ओके। पैकेजिंग के पहले हम लोग थोड़ा ग्रीन ये अपने कोतमीरी करी पत्ता सब आता है ना, हाँ, हाँ। वो थोड़ा सा ऊपर से हम टैंक में डाल देते हैं, वो क्योंकि वो mix हो कुकिंग जाए। के टाइम में हम लोग नहीं डाल सकते, वो बाद में मिक्स हो गया? बाद में मिक्स। ओके। और ये कढ़ाई की एक बड़ी सी चीज है, ये क्या है? ये करी और स्वीट, जैसे हम लोग हफ्ते में एक बार स्वीट देते हैं बच्चों को। अच्छा। हाँ, पोंगल हो गया या रवा केसरी हो गया, तो स्वीट बनाने का काम होता है। और हम लोग करी बनाते हैं, हफ्ते में 2 बार करी रहते हैं, सब्जी रहती है। सब्जी रहती है। तो सब्जी यहाँ पे बनती है। ये इसमें कितना बन जाता है? 300 लीटर। 300 लीटर करी। और इसमें बनने में कितना टाइम लगता है? अब से 1 घंटा 15 मिनट, जितना टाइम सांभर के लिए रहता है करीब करीब उतना टाइम इसके लिए रहता है। और ये जो है वो पूरा बायोगैस से चलती है। अच्छा। तो हमारे जितना भी जो वेजिटेबल का वेस्ट रहता है और जो भी फूड वेस्ट आता है, करीब आधा % से 1% करीब करीब फूड वेस्ट रहता है हमारा, जो स्कूल से वापस आता है, तो वो लोग हम लोग बायोगैस प्लांट में डालते हैं। अच्छा। वो बायोगैस प्लांट मीथेन जनरेट करती है और उस मीथेन से हम लोग करी कुकिंग। हम जो उधर देख रहे थे खाना बन रहा था, खाना बन के इस तरफ आ जाता है, यहाँ पे पैकेजिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे जो चावल बनता है, तो 100 केजी, जैसे मैंने आपको बोला 100 केजी चावल 270 केजी पूरा आउटपुट हो जाता है। फिर वहाँ से हम लोगों का एक टिल्टिंग मैकेनिज्म रहता है, तो ऑटोमेटिकली पूरा चावल इस हॉपर में आ जाता है। ओके। ये हॉपर आप देखिए, यहाँ पे व्हील्स रहते हैं, तो ये पीछे चला जाता है, फिर चावल अंदर जाता है हॉपर के अंदर, फिर थोड़ा सा आगे आ जाता है। और फिर यहाँ पे एक पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है। जैसे कुछ स्कूल्स हैं उनको 60 बच्चों का खाना चाहिए, कुछ के लिए 65 का चाहिए, कुछ के लिए 70 का चाहिए। अब अगर हम लोग पूरा चावल डालें फिर थोड़ा सा निकालें, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये पूरा वेइंग स्केल से कनेक्टेड रहता है। अच्छा, ये जो लगा, हाँ, पूरा वेइंग स्केल, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम रहता है। ओके। किस स्कूल में कितना केजी चावल जाना है, वो पूरा प्रोग्राम रहता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4.4 केजीज, तो एग्जैक्टली 4.4 केजी चावल ही गिरेगा। ओके। हाँ, और गिरते ही हम लोग इसको यहाँ पे पैकिंग रहता है। अच्छा, ये चिट है ये? हाँ, तो इसमें अक्षय पात्रा का फाउंडेशन, कितने बजे खाना बना, अच्छा, कौन से डेट को है, कितना केजी वेट है इसका, बैच नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, हर चीज डिटेल्स रहता है इसके ऊपर। ओके। तो चावल पैक होने चलेंगे हम लोग इसके ऊपर ढक्कन डाल देते हैं और ढक्कन को सील कर देते हैं। ओके।
तो जब स्कूल में जाता है तो स्कूल जो टीचर है, हेडमास्टर या जो भी वेसल्स को रिसीव कर रहा है, उनके पास पूरा डिटेल्स है कब खाना क्या कैसे किस समय तैयार हुआ, कब पैक हुआ, और सारा समय और टाइम हर चीज़ रहती है। हर चीज़ रहता है। अगर ये सील ब्रोकन है तो वो टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगी खाना, तो फिर हम लोगों को कॉल आ जाएगा कि ये सील ब्रोकन है, फिर हम लोग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करके भेजेंगे। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छा है कि बीच में कोई खाने में कुछ कंटामिनेशन ना हो जाए। हाँ। देखो कितना बेहतरीन प्रबंध, आप भी कायल हो जाएंगे इस पूरे सिस्टम के। तो ये होने के बाद हम लोग इसको पुश कर देते हैं कन्वेयर बेल्ट पे। देखिए आप पूरा कन्वेयर बेल्ट जा रहा है, वो पूरा व्हीकल तक जाएगा एंड तक। तो व्हीकल बाहर खड़े रहेंगे, और व्हीकल में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, ये क्या है? इसको हम लोग फूड लैब बोलते हैं। तो हमारी 2 फूड लैब्स हैं यहाँ पे, जो नारसी की किचन में है सिर्फ रॉ इंग्रेडिएंट्स के लिए। हमारा एक और किचन कंदी में, वहाँ पे कुक फूड का भी लैब है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल्स हम लोगों का अंदर आ रहा है उसका पूरा टेस्टिंग होता है। सपोज आप दाल ले लें तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना शेल्फ लाइफ दाल की कम हो जाएगी। या आप हल्दी का पकड़ लें, उसमें कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है। और जितना भी बाकी के रॉ इंग्रेडिएंट्स भी हैं, हर चीज़ का यहाँ पे टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद ही वो क्वालिटी लैब वाला अप्रूव करता है, उसके बाद ही वो जो भी मटेरियल स्टोर्स में है वो अप्रूव होता है खाना बनने के लिए। ओके, यहाँ पे हम लोग पानी का भी टेस्टिंग करते हैं हर रोज़। अच्छा, pH लेवल हुआ, TDS लेवल हुआ, तो TDS लेवल वेसल वॉशिंग के लिए एक TDS लेवल रहेगा, कुकिंग के लिए अलग TDS रहेगा। तो हमारे जितने भी पाइपलाइंस भी है ना, अलग अलग पाइपलाइंस है, डेडिकेटेड पाइपलाइंस है, तो उस लेवल के हिसाब से ही अप्रूव होती है और उसी लेवल के हिसाब से RO प्लांट भी मॉनिटर किया जाता है। ओके, ये पड़ोस पे हम लोगों का स्टोर है। हाँ जी। तो यहाँ पे हम लोग करीब 1 महीने का स्टोरेज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। सो हमारा जो चावल आता है वो FCI राइस आता है गवर्नमेंट से। तो ये आप बड़ा जो साइलो देख रहे हैं, हाँ, ये 30 टन का साइलो। हाँ, ये 30 टन का साइलो है। अच्छा, तो हम लोग करीब 4500 kg डेली यूज़ करते हैं। अच्छा, चावल 4500 kg। हाँ, तो 4.5 टन एवरीडे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 30 टन का है। इसके अलावा भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो जहाँ मैंने आपको दिखाया था जो प्रोडक्शन एरिया में है वो कन्वेयर्स में आते हैं। तो यहीं से जाके ये बकेट एलिवेटर्स आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये तो चावल इसमें बकेट एलिवेटर में चला जाते हैं। ऊपर एलिवेटर से वॉशिंग हो जाती है राइस की, ऑटोमेटिक वॉशिंग से फिर कन्वेयर जो मैंने आपको दिखाया। सारा ये मैनुअल नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली पूरा ऑटोमेटिक, क्योंकि 40,000 लोगों के लिए अगर बनाना है, हाँ, तो आप और हाइजीनिकली बनाना है, हाँ, तो ऑटोमेशन चाहिए। ओके। तो यहाँ पे भी जितने भी और हमारे जो वेंडर्स हैं वो पूरा अप्रूव्ड होके आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वेंडर आके हम लोगों को सप्लाई कर सकता है। तो अगर कोई वेंडर सप्लाई करना चाहता है तो पहले उसकी पूरी एवैल्यूएशन होती है। हमारा क्वालिटी का बंदा उनके फैक्ट्री में जाता है, देखता है कि किस तरह से प्रोसेस है। अगर उनको 85 मार्क्स मिलता है तभी वो हमारे वेंडर रजिस्ट्रेशन साइन कर सकता है। तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं हम लोगों को वेंडर सिलेक्शन के लिए। बहुत अच्छा। ये कितना केवल आसान नहीं होता, 40,000 लोगों को खाना खिलाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको सब दिखा रहा हूँ आज इस जगह पे आके। देखिए, मैं सारे दर्शक जितने हैं वो आज देख के बड़े हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि अक्षय पात्र का तो आपने नाम सुना होगा। सब जानते हैं कि अक्षय पात्र किस तरह कई राज्यों में खाना देता है, लेकिन अक्षय पात्र की किचन कैसे चलती है, क्या क्या है, ये सब आपने आज देखा। और मुझे यकीन है कि आप भी सराहना करेंगे। अक्षय पात्र को सहयोग करिए अपने आसपास के किसी भी जगह पे हो, क्योंकि इस तरह के काम में गरीबों को खाना मिल रहा है, जो परेशान लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनको ये पुण्य का काम है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आके ये सारा देखना। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। जाहिर है कि अगर ऐसी योजनाएं देश के अन्य राज्यों में भी चलाई जाए तो बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और एक भरोसा होगा उनके सरकारों के प्रति कि सरकार कम से कम उनके पेट भरने का काम कर रही है। तो समाज के लोग सरकार के साथ आगे आएं और इस तरह की योजनाओं को बढ़ावा दें, क्योंकि समाज को इसकी बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।